हाय किड्स, हेलो एवरीवन। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है सबके। लेके आए हैं धमाकेदार चीज तुम लोगों के लिए, जो भी बच्चे 2027 में कितना स्कोर करना चाहते हैं मैम एंड सर एक साल में। ओके, मुझे तो लगता है कि अगर इस तरह का इजी पेपर आएगा तो 700 प्लस। बिल्कुल है ना। यस और जब बच्चा पूरे इतने साल पढ़ाई कर रहा है तो यार 700 प्लस का तो टारगेट होना ही चाहिए आपका। हालांकि आपके सामने जो 3 टीचर लग रहे दिख रहे हैं आप लोगों को, वो 720 की तैयारी करवाने वाले हैं। यस, तो गाइस आ चुका है आप सभी के सामने एक जीएनटी का 2027 का सबसे पावरफुल बैच, वे जीएनटी स्टैंड्स फॉर ग्रेटेस्ट नो मैटर व्हाट टीम। चाहे कुछ भी हो, चाहे आपका स्कोर कुछ भी हो, वी विल वर्क हार्डेस्ट टू गेट यू द बेस्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, तो आज इस वाले पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे हमारे बैच की क्या क्या चीजें हैं। अच्छे से सोचो, अच्छे से समझो, एक अच्छा डिसीजन लो, घबराओ नहीं, सब आपके साथ है। जो आपको अच्छा लगे बस मन लगा के वो काम करो। अगर डॉक्टर बनना है तो फिर उसमें इतनी सारी मेहनत करो कि बाकी सब चीजें भूलनी तो पड़ेगी एक साल के लिए। तो आइए फिर तीनों मिलके हम ये करते हैं कि क्या है हमारा बैच, कब से शुरू हो रहा है, कैसे होगा। ठीक है, सारी जर्नी ऐसे स्वीटली हमारा टाइम कैसे एक साल का बीत जाएगा, बहुत मिस करोगे फिर हमें। सारी डिटेल्स है बच्चों। अगर तुम्हें बिल्कुल कोई भी क्वेरी है कि हमारा मिशन क्या है, हमारा आइडिया क्या है, हम कैसे पढ़ाते हैं, क्यों हमारे ऊपर बच्चे इतना विश्वास करते हैं, क्योंकि हमारे पढ़ाने में एक कला है। तो पूरी स्ट्रैटेजी, पूरा हमारा ईयर लॉन्ग प्लान तुम लोगों को पता लगने वाला है। और चाहे फिर तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो, आई अश्योर यू, इस ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड से चलोगे, बैचेस में बिल्कुल रेगुलर रहोगे, तो अगर तुम एवरेज स्टूडेंट भी हो, यू विल बी सरप्राइजिंग योर सेल्फ विद हाउ गुड यू विल परफॉर्म इन नी 2027। बिल्कुल है ना। और बेटा जो प्रिपरेशन है उसका अगर आप आइडियल टाइम पूछो तो दैट इज 1 ईयर है ना। अगर आप एक साल में ढंग से मेहनत करते हो, राइट गाइडेंस में डिटेल में पढ़ते हो, तो आप लोगों का सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, देखिए बेटा, आप लोगों ने मेहनत हो सकता है मतलब करी ही है, ऑब्वियसली 100% आप लोगों ने मेहनत करी है नीट 2026 के लिए भी। लेकिन कई बार बेटा वो जो मेहनत होती है वो उतनी नहीं हो पाती यार, जितना जो वो लाइन है वो क्रॉस हो जाए। देखिए अल्टीमेटली इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपकी लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं, लाखों एस्पिरेंट एग्जाम दे रहे हैं, तो आप लोगों को उनको हराना ही है ना। वैसे देखिए, लाइफ इज नॉट अ रेस बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज अ रेस। आपको जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा और वहां पे फिर आप लोगों को वो लाइन क्रॉस करनी पड़ेगी। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को अच्छे से देखिएगा। सारी चीजें, पूरे साल भर की जो स्ट्रैटेजी होती है, जो आप लोग वीडियोस देखते रहते हैं, वो इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। कैसे डिटेल्ड बैच आएगा, कब प्रैक्टिस बैच आता है, कब क्रैश कोर्स आता है, सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं मैम। हाँ, तो बायो के स्केड्यूल से स्टार्ट हाँ करते हैं। ठीक है। सो गाइज, जैसे आपको पता है जीएनटी इज ऑल अबाउट सिंगल टीचर पॉलिसी। यहाँ पे कंप्लीट बायोलॉजी मैं पढ़ाती हूँ, गर्मा गोयल। सो आई बीन टीचिंग बायोलॉजी फ्रॉम लास्ट 12 ईयर्स। तो यहाँ पे पूरा बॉटनी, जुओलॉजी, कंप्लीट क्लास 11, कंप्लीट क्लास 12, कंप्लीट प्रैक्टिस सब मैं ही कराऊंगी आपको। आप बहुत सेफ हैंड्स में, आपको बहुत मजा आएगा। और एनसीईआरटी को तो ना तुम्हारे डीएनए में एनकोड करने का काम भी मेरा ही होगा। ठीक है, तो आइए बच्चों, जो आपके क्वेश्चंस होते हैं जब आप किसी बैच को देखते हैं, तो वो सारे पॉइंटर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैम, क्लास के टाइमिंग्स क्या होंगे? क्या हम मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग बैच में हैं, या हमें सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलेगा, या मैम रैंडम क्लास लगेगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। टीम जीएनटी मेक श्योर कि कोई भी क्लास कभी भी क्लैश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे का टाइम बहुत कीमती है। दूसरी चीज, सेल्फ स्टडी के लिए प्रॉपर बच्चे को टाइम मिलना चाहिए, जिससे कि हम जो क्लास में पढ़ा रहे हैं वो बच्चा रिवाइज भी कर पाए, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर पाए। ठीक है, तो क्लास टाइमिंग मेरी रहेगी 11:45 से 1:45 पीएम, यानी कि 2 आवर्स की मिनिमम आपकी बायोलॉजी की क्लास रहेगी। क्योंकि बायोलॉजी 360 मार्क्स का सब्जेक्ट है, मेरे पास ऑलमोस्ट 32 चैप्टर्स है पढ़ाने के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम शुरू में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे कि आगे जाके हम रिवीजन में भी पकड़ सकें। फिर आते स्टार्ट डेट। हमारा बैच बेटा 12 मई से 15 मई के बीच में स्टार्ट होगा फुल फ्लेजेड। ठीक है बच्चों, एंड एंड डेट, देखिए एंड डेट 4 साल से जो मैं अपने रेगुलर बैचेस पढ़ा रही हूँ वो सब के सब फिनिश हो जाते हैं अराउंड एंड ऑफ दिसंबर। अब आप कहेंगे मैम बाकी कोचिंग्स में जब हम देख रहे हैं तो ये चीज़ फेब में होती है या मार्च में कंप्लीट होती है। बेटा अगर मार्च में कंप्लीट करेंगे तो रिवीजन कब करेंगे?
फिर रिवीजन करेंगे तो मॉक टेस्ट, पेपर प्रैक्टिस कब करेंगे, हर चीज़ के लिए समय चाहिए। तो इस समय को हमें अपने पास रखना, अपने हाथ में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो इसलिए हम दिसंबर तक पूरा डिटेल्ड बैच, पूरा बायो, पूरा बॉटनी, पूरा जूलॉजी एंड टू एंड कंप्लीट करेंगे, ब्लैंक स्लाइड्स पे नोट्स बना बना कर, ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट, मैम डेज, आपकी क्लासेस कब तक चलेगी, हफ्ते में कितनी क्लासेस होंगी, क्या फ्रीक्वेंसी होगी? सो आई ऑलवेज बिलीव कि क्लासेस हमारी मंडे से फ्राइडे के बीच में ही होनी चाहिए, क्योंकि सैटरडे हम देते हैं बच्चों को रिविजन के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए, बैकलॉग, हफ्ते में कभी तबीयत खराब हो गई, बैकलॉग हो जाता है, तो उसको क्लियर भी तो करना है हाथों हाथ, तो एक दिन तो बफर होना चाहिए। और संडे को होगा आपका बैच का टेस्ट, तो ये होगा हमारा एवरी संडे। तो जो भी मैं आपको पूरे हफ्ते में पढ़ाऊंगी उसी का टेस्ट होगा आपके संडे को। तो यहाँ पे हम वीक एरियाज को भी एनालाइज कर पाएंगे, उन पे वापस मेहनत कर पाएंगे और प्रैक्टिस कर पाएंगे। अब आते हैं क्रैश कोर्स। क्यों चाहिए क्रैश कोर्स? बेटा मैं क्रैश कोर्स में क्या कराती हूँ ना, मैं पूरी एनसीईआरटी रीडिंग कराती हूँ। एक बार पढ़ा दिया, पूरा डीपीपी करा दिया, अब एक बार जरा एनसीईआरटी भी उठा ले साथ में। तो यहाँ पे इस क्रैश कोर्स में पूरा एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, ये सब चीजें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, कोई अच्छे से, ठीक है? फिर उसके बाद आते बेटा परीक्षा। अब आप कहेंगे मैम ये परीक्षा बैच है, बेटा ये डेडिकेटेड मोस्ट हाई टेक क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी। अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो आपको फिर किसी भी जगह जाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि ये सबसे हार्ड क्वेश्चंस है, इससे ऊपर तो स्टैंडर्ड है ही नहीं एनटीए का। ऐसे क्वेश्चन यूनिट वाइज मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, यूनिट वाइज प्रैक्टिस होगी आपकी, ठीक है? अब आते हैं मॉक टेस्ट पेपर्स पे। जैसे कि इस साल जिन बच्चों ने हमें ज्वाइन किया था, आपको पता होगा कि मैं फुल सिलेबस बायोलॉजी टेस्ट कराती हूँ और हमारा टारगेट रहता है कि साल भर में हम 45 टेस्ट कवर करें जो कि फुल सिलेबस टेस्ट हो। इतने लगा लोगे ना तो मैं बता रही हूँ तुम्हारे 360 में आने से कोई रोक नहीं सकता। सो दिस इज योर कंप्लीट 10 to 11 मंथ्स का प्लानर विद अस बायोलॉजी, ठीक है बच्चों? अब ये तो था बायो का। अब नेक्स्ट हम चलते हैं फिजिक्स पे, जहाँ पे टीसी मैम आपको पूरा फिजिक्स पढ़ाएंगी, 11th भी और 12th भी। भाई इतने सेफ हैंड्स में हो ना तुम, ये तुम्हें भी नहीं पता। मैं कह रही हूँ तुमसे, पीवाईक्यूज चाहे जेई के हो चाहे कहीं के भी हो, पेपर का कोई भी स्टैंडर्ड हो, आंख बंद करके ये है सॉल्यूशन आपका, ठीक है? आ जाओ मैम। थैंक यू सो मच मैम इतना मेरे बारे में अच्छा बोलने के लिए। बट हाँ बच्चों देखो एक चीज़ है कि हम कभी भी जब फिज़िक्स पढ़ते हैं ना अपनी क्लासेस में, हम ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहते, हम हमेशा वर्स्ट अज्यूम करके चलते हैं। हम हमेशा ये सोच के चलते हैं कि अब की बार जो फिज़िक्स सेक्शन आएगा ना, आज तक का सबसे डिफ़िकल्ट फिज़िक्स सेक्शन आएगा, और उसी फॉर्मेट में वही सोचते हुए आपको पूरा का पूरा फिज़िक्स कवर करवाया जाएगा। अगर मैं बच्चों क्लास की टाइमिंग्स की बात करूँ तो जो अपने क्लास के टाइमिंग्स होंगे वो होंगे शाम को 4 से लेके 5:30 बजे, ठीक है? मंडे टू फ्राइडे बच्चों अपनी ये जो क्लासेस हैं वो रहने वाली हैं। पूरा मैं तुम्हें बता देती हूँ एक बार, मंडे टू फ्राइडे अपनी क्लास 4 से 5:30, मतलब 1 और आधा घंटा, है ना? क्योंकि यार फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर तुम फिज़िक्स के साथ जितना समय बिताओ विदाउट द क्लासेस उतना ज़्यादा बेटर है। मैं तुम्हें डीपीपीज़ दूँगी, फिज़िक्स की डीपीपी सॉल्व करने में बच्चों वक़्त लगता है और वो वक़्त तुम लोगों को देना पड़ेगा, है ना? तो मंडे टू फ्राइडे 4 से 5:30 बजे तक क्लासेस होंगी, 1 और आधे घंटे की, और बढ़िया तरीके से तुम्हें सैटरडे और संडे का बफर मिलेगा टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए, अपना बैकलॉग कवर करने के लिए, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली हम जो डीपीपीज देंगे वो डीपीपी सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जिसकी फिजिक्स की डीपीपी रहेगी क्योंकि वो क्लासेस के अंदर ही इतना ज़्यादा बिजी था, है ना? तो ये इस तरीके से अपन चलेंगे। स्टार्टिंग वही बच्चों बिल्कुल अपनी 12th से 15th मई के बीच में होगी, और जो अपना सिलेबस है उसको मैं कवर करवा दूंगी दिसंबर एंड तक। सिलेबस कवर करवा दूंगी दिसंबर एंड तक, इसका मतलब जितनी भी चीज़ें डिटेल सिलेबस कवरेज फेज में होनी चाहिए, चाहे वो प्रॉपर नोट मेकिंग हो, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन कवरेज हो, क्योंकि यस फिजिक्स में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके एनसीईआरटी में है ऐसी इन्फॉर्मेशन जो तुम्हारे नोट्स के अंदर होनी चाहिए, तो प्रॉपर नोट मेकिंग से चलेंगे। ये एक ऐसा फेज़ है जो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, बट ये अगेन एक ऐसा फेज़ है जो सबसे ज़्यादा तुम्हारे फिजिक्स के कंसेप्ट्स को बिल्ड करता है, तुम्हारे फिजिक्स के रूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है।
सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं क्लास में करवाऊँगी, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। और एक्स, वाई, ज़ेड तुम्हारे दिमाग में जितने भी फिज़िक्स की बुक्स आ रही हैं, उन सब के क्वेश्चंस भी अपन क्लास के अंदर ही करेंगे। एग्ज़ैक्टली वैसे जैसे मैंने 2026 के बच्चों को पढ़ाया था, वैसे मैं तुम लोगों को भी 2027 के लिए पढ़ाऊँगी। बाकी बैच टेस्ट बच्चों एवरी संडे तुम्हारे टेस्ट होने वाले हैं, क्योंकि compete करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू गिव द टेस्ट, वरना ये जो एक्स वाई जेड चीज़ें हो जाती है कि हम पैनिक में भूल गए, है ना, या फिर हमें याद नहीं आया, या फिर हमसे गलत मार्किंग हो गई, ये सारी चीज़ें हमें अवॉइड करते हुए चलनी है। फिर बच्चों जब अपना क्रैश कोर्स आएगा ना, समझो दिसंबर एंड तक अपना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब हमें दोबारा से फिजिक्स रिवाइज करनी है। अब इसमें नोट मेकिंग नहीं है, अब इसमें बढ़िया तरीके से तुम्हें क्लास में आना है, दोबारा से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जेई मेन के क्वेश्चंस हैं, सारे मैं तुम लोगों को क्रैश कोर्स के अंदर करवाऊंगी। ये तुम्हारा लगा लो या तो दिसंबर के लास्ट वीक में या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। और उसके बाद जब 2 बार पूरा का पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आएगा बच्चों परीक्षा बैच, जिसमें हम लोग सिर्फ डेडिकेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो तुम समझ रहे हो कि ईयर लॉन्ग बैच में ये जो हमारा फिनिक्स 2.0 है, इसमें जब अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे टॉपिक वाइज। फिर बाद में अगेन क्रैश कोर्स आएगा, दोबारा से टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। लेकिन फिर एक बार जब परीक्षा आ जाएगा ना, फिर हम लोग थोड़ा सा चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा अच्छे से चैप्टर वाइज रिवीजन के ऊपर जाएंगे। इस तरीके से ये बच्चों दोनों बैचेस डिजाइन होंगे। और अगर बच्चों मैं मॉक टेस्ट की बात करूं, तो बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के तो बच्चों कुछ हो ही नहीं सकता। जितने अगर कोई स्टूडेंट है जो मुझसे 2026 के लिए पढ़ा है, वो कमेंट सेक्शन में तुम्हें बता देगा दैट आई एम एब्सोल्युटली क्रेजी व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैं बिठा बिठा के तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो अगर मुझे तुम्हें काउंट देना हो कि इतने मॉक टेस्ट तो अपने क्लास के अंदर होने ही होने वाले हैं, तो बच्चों वो काउंट है 40 टेस्ट एटलीस्ट मैं तुम लोगों को पूरे के पूरे साल में कवर करवा दूंगी। इसमें फुल सिलेबस भी होगा, टॉपिक वाइज भी होगा, चैप्टर वाइज भी होगा। तो दिस इज़ अ ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी। ये वो स्ट्रैटेजी है जो 5-6 स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई कर करके, उसको और अच्छा एडवांस कर करके मैंने बनाई है। यही स्ट्रैटेजी है, अगर तुम एवरेज भी हो फिजिक्स में, यू कैन स्टिल एस्पायर फॉर 180 ऑन 180 इन फिजिक्स। तो ये फिजिक्स का प्लान है। और अब फाइनली एनडी बाबा, दी ओजी, द ग्रेटेस्ट केमिस्ट्री एजुकेटर। थैंक यू मैम। तो शेरो, अपन लोग अब केमिस्ट्री की बातचीत कर लेते हैं ना। देखिए, सबसे पहली बात तो 3 जो पोर्शन है केमिस्ट्री के, तीनों पोर्शन आप लोगों को मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नीट 2026 के पेपर की बातचीत करें तो जो केमिस्ट्री का पेपर था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का आया, ठीक है। कुछ आपके ईजी क्वेश्चंस थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, वो हर पेपर में होते हैं। लेकिन ऐसे आप 7 मतलब 6-7 क्वेश्चन मानिए जो थोड़े ट्रिकी थे, है ना, जहाँ पे कन्फ्यूजन थी। फिजिकल केमिस्ट्री में बातचीत करें तो वहाँ पे यार बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव पेपर आया। हालांकि कैलकुलेशन इजी थी, लेकिन फिर भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था बच्चों को, ठीक है। तो आप टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है हम लोगों को। केमिस्ट्री की जो सारी तैयारी है वो आपको मैं करवाऊंगा। 180 में से 180 की तैयारी करेंगे एंड पूरी चीज़ कंप्लीट करेंगे, लेकिन शिद्दत के साथ पढ़ाई करिएगा, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको पूरा का पूरा प्लान बताता हूँ। सबसे पहले अगेन क्लास टाइमिंग्स, है ना। क्लास टाइमिंग्स की अगर हम लोग बातचीत करें तो आप लोगों को, हम लोग बेटा जो मेरी क्लासेस रहेगी वो मॉर्निंग क्लासेस रहेगी। 2 घंटे का हर एक क्लास रहेगा। सुबह 9:30 से लेके हम लोग बेटा 11:30 तक क्लासेस चलेंगी, हमारी मॉर्निंग स्लॉट रहेगा। और 2 घंटे चाहिए रहेंगे, क्योंकि आप लोगों को बेटा थ्योरी भी सिखानी है, आप लोगों को एनसीईआरटी भी पढ़ानी है, आपको बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवानी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको नीट के पीवाईक्यूज भी करवाने हैं, जेईई मेंस के पीवाईक्यूज भी करवाने हैं, तो समय लगेगा, है ना। 2 घंटे की आप लोगों की क्लासेस रहेगी, ठीक है। स्टार्ट डेट की बातचीत करूं तो अगेन सेम है बेटा, 12 से लेके 15 के बीच में आप लोगों का स्टार्ट डेट होगा। पहले प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा, सब बच्चों को बताया जाएगा कि कैसे बैच चलेगा, एंड फिर हमारी जो डिटेल्ड क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। एंड डेट आप लोगों का, हम लोग देखिए पिछले 3 सालों से जो सिलेबस है वो दिसंबर एंड तक फिनिश कर देते हैं, ठीक है। और डिटेल्ड में पढ़ा के ही दिसंबर एंड तक फिनिश हो जाता है, क्योंकि बेटा क्लासेस बहुत रेगुलरली लगती है, रीस्केड्यूलिंग नहीं होती इस टीम में। रोज जो आपको शेड्यूल दिया जा रहा है, टीचर उसी टाइम पर आएगा लाइव, और आप लोगों को डेडिकेटेड 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जो भी रहेंगे वो पढ़ाएंगे, ठीक है। तो दिसंबर एंड तक हम लोग हमारा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, और ये बहुत ज़रूरी भी है।
अगर आपका दिसंबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके बाद हमारे पास 3 महीने 4 महीने हैं, उसमें हम लोग बेटा रिवीजन करते हैं, क्रैश कोर्स करते हैं, उसमें हम बेटा प्रैक्टिस बैच लेके आते हैं, ठीक है। डेज की बातचीत करें तो अगेन सेम मंडे से लेके फ्राइडे तक आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लासेस लगेंगी। सैटरडे के दिन मैं आप लोगों को एक डीपीपी दिया करूंगा, है ना, मतलब फ्राइडे को दे दूंगा फ्राइडे वाली क्लास को, जिस दिन सैटरडे के दिन आप लोगों को उसे सॉल्व करना है। तो जो भी हमने मंडे से लेके फ्राइडे तक पढ़ा है उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी बेटा सैटरडे के दिन, ठीक है। और संडे को आप लोगों के एज यूजुअल टेस्ट चलेंगे। बैच टेस्ट कब रहेंगे? हर संडे आप लोगों का एक टेस्ट रहेगा, और जिसमें बेटा आपको चैप्टर वाइज चलेंगे, है ना। स्टार्टिंग में जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है तब तक तो हम लोग चैप्टर वाइज चलेंगे। फिर एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप लोगों के फुल लेंथ टेस्ट भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। क्रैश कोर्स बेटा स्टार्ट होगा आप लोगों का जनवरी में, यहाँ पे देखिए, है ना। हम लोग बेटा दिसंबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। जनवरी में आप लोगों का हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट कर देंगे और अगेन वापस से पूरा रिवीजन करते हैं। और जैसे कि टीसी मैम आपको बता रही थी कि हम लोगों को यहाँ पे नोट्स नहीं बनाने हैं ना, नोट्स हम लोग ऑलरेडी डिटेल्ड बैच में बना लिए हैं। उन्हीं नोट्स से हम लोग और ज़्यादा रिफाइन होते हैं और क्वेश्चन कराए जाते हैं, आप लोगों को तरीके तरीके के सारी चीज़ें करवाई जाती हैं, ठीक है। परीक्षा परीक्षा कब आता है? लगभग लगभग मान लीजिए परीक्षा मिड फेब या फेब एंड के आसपास आप लोग मान सकते हैं, विच इज एक्सक्लूसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच, जिसमें हम लोग पार्ट सिलेबस भी करते हैं और फुल लेंथ भी करते हैं, ठीक है। और अगर टोटल आप लोग बातचीत करो तो मॉक टेस्ट आपको अगेन मैं 40 प्लस मॉक टेस्ट करवा दूंगा एंड तक, मतलब परीक्षा तक जब हम लोग फिनिश कर देंगे तो इतने मॉक टेस्ट आपके मेरे साथ हो जाएंगे। अगेन रिपीटिंग, ये जो मॉक टेस्ट है वो पार्ट सिलेबस भी होंगे एज वेल एज फुल सिलेबस भी होंगे, ठीक है। अब बेटा ये पूरा का पूरा जो डिटेल्ड बैच है, डिटेल बैच हो गया, क्रैश कोर्स हो गया, परीक्षा हो गया, आपकी टेस्ट सीरीज हो गई, ये सारी चीजें आपको एक्सेस कैसे करनी है? तो बेटा 3 सब्सक्रिप्शन मॉडल चलते हैं अनअकैडमी के साथ, है ना। तो यस यस मैम। तो बच्चों हमारे पास बेसिकली हम ये चाहते हैं कि हर एक स्टूडेंट को सारी वो चीज़ें मिले जो चाहिए नीट को क्रैक करने के लिए। अब ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें हमारा बैच चाहिए होगा, तुम्हें ये भी चाहिए होगा कि हमारे जो आगे बैचेस आए, जैसे अभी हमने बताया आगे हमारा प्रैक्टिस बैच आएगा, क्रैश कोर्स आएगा, रिवीजन कोर्स आएगा, तो ये सारी चीज़ें भी तुम्हें चाहिए होंगी, है ना। फिर तुम्हें डाउट क्लियरिंग फीचर भी चाहिए होगा। तो हम ये 3 सब्सक्रिप्शन मॉडल्स हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ जा सकते हैं, जिसमें अगेन हमारे जितने भी पास्ट बैचेस हैं, करंट बैचेस हैं और फ्यूचर बैचेस हैं, आप 1 साल के लिए अनलॉक कर सकते हैं। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज, साथ ही साथ आपको डाउट क्लियरिंग फीचर मिलेगा। और अनअकैडमी ऐप के ऊपर ही, ऑल्दो हम डीपीपीज देंगे, लेकिन अनअकैडमी ऐप के ऊपर ही आपको 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक मिलेगा। दिस इज़ ओनली फॉर 4699। आप जीएनटी कोड का अगर यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आपको और ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा और आप हमारी मेंटरशिप में भी ऐड हो जाएंगे। सर आइकॉनिक के बारे में बता दो। बिल्कुल, है ना? तो बेटा आइकॉनिक देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको सब्सक्रिप्शन मॉडल के बारे में ही एक लाइन और ऐड करूँ। देखिए, हम चाहते तो यहाँ पे बेटा ओनली बैच भी रिलीज़ कर सकते थे, है ना? लेकिन ओनली बैच से आप बेटा समझिए, ओनली बैच हम लोग मान लीजिए दिसंबर, जनवरी में फिनिश कर देंगे। लेकिन उसके बाद भी तो यार 3 महीने बचे हैं आप लोगों के पास। आपको क्रैश कोर्स भी करना है, आपको प्रैक्टिस भी करनी है। इसीलिए बेटा सब्सक्रिप्शन मॉडल बेस्ट इसलिए रहता है कि यार आपने आज मान लीजिए प्लस, आइकॉनिक, आइकॉनिक प्रो जो भी आपको बेस्ट लगता है वो आपने ले लिया। अब आपकी प्रिपरेशन सॉर्टेड है। अब यार आपका मान लो कोई जुलाई में बैच आता है तो वो भी आपको फ्री में मिलेगा, क्योंकि बैचेस तो बेटा हर महीने लॉन्च होते हैं। मान लीजिए कोई आपका क्रैश कोर्स आ रहा है, हम दिसंबर में लेके आ रहे हैं, वो भी आपको फ्री में मिलेगा, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन मॉडल आपका सबसे बेस्ट रहेगा, टेंशन फ्री आपकी पढ़ाई होने वाली है, ठीक है। आइकॉनिक में बेटा आप लोगों को देखिए प्लस के सारे फीचर्स मिलेंगे, साथ साथ में आपको बेटा 23 प्रिंटेड बुक्स, है ना, ये प्रिंटेड बुक्स हैं, जिसमें बेटा 10 बायोलॉजी की, 7 फिजिक्स की एंड 6 केमिस्ट्री की बुक्स आपके घर पर डिलीवर होंगी, है ना। इसका पूरा हार्ड कॉपी, इसमें लेवल वाइज क्वेश्चंस हैं, इसमें थ्योरी है, इसमें पीवाईक्यूज टैग्ड हैं, एकदम अमेजिंग बुक्स आप लोगों के घर पर डिलीवर होने वाले। ये सबसे पहला एडवांटेज है, और भी एडवांटेजेस हैं, लेकिन पहले से आप इन किताबों को देखो। यस। ये देखो बच्चों, एक बार मैम मैं इनको यस ना ये दिखा यस दूं। ये देखो बच्चों, अंदर एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी है। जब भी तुम चैप्टर को कवर कर रहे हो तो टॉपिक वाइज अगर तुम्हें प्रैक्टिस
अगर तुम्हें टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है तो डेफिनेटली देखो उसके लिए भी क्वेश्चंस हैं। फिर जैसे ही अपना अपना चैप्टर खत्म हो जाता है ना, उसके बाद चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी हैं। और ये चैप्टर वाइज क्वेश्चंस बिल्कुल लेवल के ऊपर है, लेवल 1 लेवल 2। बोला जाता है ना, माउंट एवरेस्ट भी चढ़ना हो, शुरुआत तो पहले कदम से ही होती है। तो इस तरीके से कदमों में बेस्ड है। पूरे 1 साल का ये तुम्हारा मॉड्यूल है, बहुत हेल्पफुल है, लेटेस्ट सिलेबस के ऊपर बेस्ड है। इसके अंदर PYQs भी हैं, NCERT भी कवर्ड है, और बहुत बढ़िया तरीके के क्वेश्चंस भी हैं। बच्चों, बुक्स का सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होता है ना, जब आप क्लास में लेक्चर लगा रहे हैं, लेट्स से एनडी सर ने कहा कि आज ये प्रैक्टिस करके रखना, तो आपको भटकना नहीं पड़ता कि कौन सी बुक्स से अब करूँ मैं, है ना। जैसे टीसी मैम ने कहा बेटा इस चैप्टर को ना अच्छे से डीपीपी लगा लेना, एक डीपीपी मैम देगी, बट जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए आपको उतना अच्छा है। तो अब आप बुक्स लगाइए। अब हम क्यों नहीं रेफर करते कि आप हमेशा कहीं से डाउनलोड करके सॉल्व करें, क्योंकि बेटा बहुत डिस्ट्रैक्शन है ऑनलाइन पे। आप अपनी क्लासेस एक ऐप पे कर रहे हैं, टू मिनिमाइज द डिस्ट्रैक्शन तभी आप यूट्यूब से ऐप पे आए हैं। ऐसे ही अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बुक्स की फॉर्म में करेंगे, और अल्टीमेटली आपका एग्जाम किस मोड में है, ऑफलाइन ना कि ऑनलाइन, स्पीड तो बनानी ही पड़ेगी ना, वो पेन पेपर की प्रैक्टिस तो शुरू करनी पड़ेगी। तो इसलिए बुक्स बहुत जरूरी होती है, जो आपको मिलेगी आपके आइकॉनिक आइकॉनिक एंड आइकॉनिक प्रो प्रो में सब्सक्रिप्शन में। ठीक है बच्चों, ये घर पे डिलीवर होगी बहुत अच्छे से। और ये पूरी 10 बुक्स है बायोलॉजी की, 7 बुक्स है फिजिक्स की, 6 बुक्स हैं केमिस्ट्री केमिस्ट्री की, पूरी 11th पूरी 12th। ठीक है। बिल्कुल है ना। तो ये तो बेटा बहुत सारे सरप्राइजेज हैं। ये तो आइकॉनिक का एक सरप्राइज है। दूसरा सरप्राइज इज 1-to-1 मेंटोरशिप जो आप लोगों को मिलेगा। अब इसमें बेटा जो स्टूडेंट ऑलरेडी नीट एग्जाम क्रैक कर चुके हैं, जो एम्स जा चुके हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिल रहे हैं, उनसे आप लोगों को 1-to-1 मेंटोरशिप होगी। वो आप लोगों को गाइड करेंगे। देखो हम 3 टीचर्स तो हमेशा आपके साथ ही हैं ना, आपको कोई भी इशू होता है तो आप लोग हमारे साथ शेयर करते हो। लेकिन एक जो बड़ा भाई, दीदी, वो भी आप लोगों को हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, ताकि यार कोई भी आप लोगों को यही जानना है कि मैं जब कॉलेज चलेगा तो मेरा एक्सपोजर कैसा रहेगा, वहाँ पे क्या क्या होता है। तो सारी मेंटोरशिप आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाली है। अगेन आइकॉनिक में भी मिलेगी और आइकॉनिक प्रो में भी मिलेगी। तो मैम आइकॉनिक प्रो में तो सारे फीचर्स बच्चों के लिए डाल दिए हैं। So Iconic Pro is technically a बाप of all subscriptions, जिसके अंदर आपको वो सब तो मिल ही रहा है जो यहाँ पे एनडी सर और टीसी मैम ने आपको बताया है। बट कुछ 3 चीजें ऐसी भी है जो एक्सक्लूसिव है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं हर बच्चा अलग है, उसे हर बच्चे को अपनी तरीके की गाइडेंस होनी चाहिए जो उसे मिलनी चाहिए। ठीक है। तो आइकॉनिक प्रो में देखेंगे तो एक लिमिटेड क्लब है, 100 क्लब, जिसमें एम्स दिल्ली के टॉपर्स जो है आपको गाइडेंस देते हैं। ये फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे है, इसमें कोई मेरिट लिस्ट नहीं, बिकॉज वी डोंट बिलीव इन दैट सिस्टम, वी बिलीव इन क्रिएटिंग एवरेज टू टॉपर्स। ठीक है। फिर यहाँ पे SRG, ये SRG ग्रुप आपका व्हाट्सएप पे बनता है, जहाँ पे आपको हर चैप्टर के हिसाब से क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि बच्चे आप कहाँ तक पहुंच चुके हैं। सो दिस इज अ पर्सनल मेंटोरशिप दैट यू गेट इन आइकॉनिक प्रो एंड ऑल द फीचर्स जो अभी आपने सुने। ठीक है। तो ये बेटा 24,999 रुपीज का है। तो एक बार मैं वापस से आपको प्राइजेस बता देती हूँ। प्लस 4,699, आइकॉनिक 14,999 विद बुक सेट, आइकॉनिक प्रो ये सब तो है ही, बुक सेट भी आएगा, साथ में URTS भी घर पे आता है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। ठीक है, वो भी आपके घर में आती है आइकॉनिक प्रो में। तो ये तो एक तरह से पूरा ही हो गया एंड टू एंड तक का काम। ठीक है। ये आपका आता है 24,999 रुपीज का। अब किस तरीके से आप 1 कोड मेंटोरशिप ले सकते हैं, तो मैं कहूंगी अपने दोनों पार्टनर्स को, भाई 1 कोड क्यों। पहले आपने ऐसे नहीं देखा कि बायो का लगेगा या आप केमिस्ट्री का लगाओ या फिजिक्स का लगाओ। लेट्स पुट एंड टू दिस थिंग, क्योंकि एक ही छत के नीचे पूरा केमिस्ट्री, पूरा बायोलॉजी, पूरा फिजिक्स एक जगह, क्लास ओवर हुई, एक ही ग्रुप में सारी DPPs, कुछ भटकना नहीं है। बच्चे की लाइफ को पूरा इजी बना दिया हम लोगों ने। दैट्स व्हाई वी कॉल GNT इज द मोस्ट पावरफुल वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू गाइस। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कोड आपको पता है GNT, हमारी टी-शर्ट भी GNT। ठीक है। इनवॉइस जिसपे कोड दिख रहा होगा वो स्क्रीनशॉट भेजना है आपको, ये हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी हम तीनों की, gnt.mentorship@gmail.com। जब आप ये भेजेंगे तो विल सेंड यू अ लिंक जिसमें सफलता मेंटोरशिप का लिंक होगा, जहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं।
ठीक है बच्चों, सो आई थिंक दैट्स हाँ, ऑल। बाकी हम्म। ये बच्चों एक Yes. कॉलिंग नंबर भी है, पर इसके बारे में बता दो। ये कॉलिंग नंबर है, इंक्वायरी नंबर फॉर जीएनटी। अगर आपको लग रहा है कि एक चीज पूछ लेता हूँ छोटी सी मैम, तो हो जाएगा ना, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, All right. सो वी आर ऑल रेडी फॉर 2027 2027. लेट्स क्रैक इट।